welcome you in my channel Absolute Mentor. Students, if you like my videos, please like, subscribe and share it. And if you have any doubt, you can ask me in comment section. Today I am going to teach you about articles. Articles are very compulsory or important topic in our grammar syllabus. Actually, wherever we studied grammar, in college, schools, everywhere, we need to know about article, and it is always useful for our competitive examination. Actually, articles are determiners. It comes in the category of determiners which general or particular refer to a noun. Okay, the word determiners, ये determiners की कैटेगरी में आते हैं और ये noun को refer करते हैं. Actually, we have two types of article. दो तरह के article होते हैं, definite और indefinite. The definite article is the only and indefinite articles are a and n. a और n जो है वो indefinite article होता है और the जो है वो definite article होता है. We must need to know where we use it. Okay, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इनको use कहाँ पे करते हैं. Actually, we have 26 letters in English alphabet. Okay, 26 letters होते हैं English alphabet में, and in this 26 letters we have divided it into two categories, as you all know, vowel and consonant. So vowel, what are vowels? There are 5 vowels: A, E, I, O, U, and rest of the letters in alphabet are consonant. होता क्या है कि बाकी के लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं और ए, ई, आई, ओ, यू जो हैं वो वॉवल हैं. वॉवल को हिंदी में हम स्वर कहते हैं. अब स्वर तो हमको मालूम है, हमने पढ़े हुए हैं, और कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन कहते हैं क्योंकि हमने वो भी हिंदी की वर्णमाला में पढ़ा हुआ है. एक्चुअली होता क्या है कि जब हम आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो इसका यूज कहाँ और कैसे होना है ये जानना बहुत जरूरी होता है. एक्चुअली ए एंड एन, ये दोनों का मतलब जो होता है वो एक होता है. बोथ हैव द सेम मीनिंग, दैट इज वन. ओके, तो जब दोनों का मतलब वन होता है तो इट इज ऑब्वियसली दैट इट इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन ओनली. ये सिंगुलर नाउन के साथ में यूज हो रहा है ना. ये ऑब्वियस सी चीज है कि जब एक है तो सिंगल चीज के साथ में ही यूज होगा, सिंगुलर नाउन के साथ में ही यूज होगा, सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ में ही यूज होगा. और द जो है उसके साथ में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वो प्लूरल के साथ में भी यूज होता है और पर्टिकुलरली कैटेगरी को डिनोट करने के लिए भी होता है, पर्टिकुलर ग्रुप को डिनोट करने के लिए भी होता है. तो हम द का यूज सब जगह कर सकते हैं. अब ए का जो यूज है वो कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है ये जानना बहुत जरूरी है. एक्चुअली एन का यूज होता है ए, ई, आई, ओ, यू के साथ में. मतलब जब कोई वर्ड जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है उस जगह पर हम एन का यूज करते हैं. और जब कोई वर्ड रेस्ट ऑफ द लेटर्स से स्टार्ट होता है तब हम उसके साथ में ए का यूज करते हैं. क्या इतना कहना काफी है? आ बॉय, आ बुक, एन आउल, एन इंक पॉट, क्या इतना कहना काफी है? क्योंकि यहाँ तो हमने देख लिया आउल में ओ वॉवल है तो हमने एन लगा दिया, आई इंकपॉट में वॉवल है तो हमने एन लगा दिया, ए बॉय और अकाउ क्योंकि यहाँ पे दोनों वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमने आ लगा दिया. ठीक है, लेकिन द कंडीशन इज दैट ए एंड एन इज यूज्ड विद द साउंड. It depends on the condition of sound. Whatever the sounds come from your word, it depends on that condition. Actually होता क्या है कि जो sound आ रहा है उस पर depend करता है. Such as my father is an honest man. My father is an honest man. Honest की spelling HONEST. Honest. Start किससे हो रही है? H से. But हमने क्या बोला? An honest. H तो कॉन्सोनेंट है, फिर N क्यों बोला? और my father is a university professor. Why we use a there if university is start with vowel? Actually the condition is that कि जो sound आ रहा है, such as sound आ रहा है honest, that is come, it means और जब हम बोल रहे हैं it means हम vowel का pronunciation कर रहे हैं. वहां पे जब vowel pronunciation कर रहे हैं तो फिर हम उसको N बोल रहे हैं. और जब हमने कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन किया यू या यूनिवर्सिटी या इस प्रोनाउंस देयर तो हमने वहां पर ए का यूज किया. बट कंडीशन इज दैट
कि अगर हमको डाउट है समझने में तो इसके लिए सबसे सिंपल और इजी वे ये है कि इफ वी हैव क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑन दैट कंडीशन वी कैन यूज ए एंड एन। ओके, अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर है तो हम ए और एन को यूज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर प्रोनाउंसिएशन क्लियर है और फिर भी आपको डाउट है तो आप अगर इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम है तो उसको हिंदी में समझ के देखिए कि आ से आह तक से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं, और का से या तक अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है वहां पर हम ए का यूज करते हैं। अब अगर हम बोले ऑनेस्ट तो औ हमने प्रोनाउंस किया ओ, तो उस कंडीशन में आ गया एन। और अगर हमने बोला यूनिवर्सिटी तो या का प्रोनाउंसिएशन हुआ, मतलब व्यंजन से उच्चारण हुआ, तो हमने वहां पे लगा दिया ए। इज दैट क्लियर? ए एंड एन, दैट मच इज द टॉपिक। आप इसको और डीपली समझ के देखिए, आप के पास जो भी ग्रामर बुक है आप उसको पढ़ के देखिए। नाउ यू गेट, आई थिंक यू गेट इट क्लियरली द मीनिंग एंड वेयर टू यूज ए एंड एन। ओके, इट actually most important thing is that कि a and n is used according to the sound which comes from the word. Is that clear? Now the condition of the क्या है? the article जो है, सबसे बड़ी बात, particular definite article होता है, इसलिए particular चीजों के साथ में लगता है। Okay, such as I have a purse, मेरे पास एक पर्स है। The purse is red in color. The purse is red in color. It means मेरे पास एक पर्स है। अब वो पर्स क्या हो गया, हमने क्योंकि दोबारा उसी पर्स के बारे में बात की तो द पर्स बन गया। इज दैट क्लियर? द का यूज हुआ बिकॉज द थिंग रिपीटेड अगेन इट बिकम्स पर्टिकुलर। ओके, क्योंकि ये दोबारा रिपीट हुई तो वो पर्टिकुलर हो गई और अब वहां पर द का यूज होगा। इज दैट क्लियर? अब द गंगा, द रामायण, द माउंट एवरेस्ट, एक्चुअली ये क्या है, खास चीजें हैं तो इनके साथ में भी दा का यूज होता है। डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, द ताजमहल, ये सब इनके साथ में दा का यूज होता है एक्चुअली। और एक खास इंपॉर्टेंट चीज ये कि दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री में भी होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट डिग्रीज, हमने देखा है एडजेक्टिव में 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जब हम सुपरलेटिव की बात करें, सच एज माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। तो वहां पर हमने बोला सबसे ऊंची, मतलब अब उससे ऊंचा और उससे बड़ा कुछ नहीं। ओके, तो जब हमने उसको ऑल ओवर द थिंग्स से कंपेयर कर लिया, जैसे आई एम द बेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना, सपोज एक सेंटेंस है आई एम द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो द बेस्ट मतलब अब उससे अच्छा कोई नहीं। तो कंडीशन क्या है, जब सबसे अच्छी बात की जाती है मतलब वो विशेष हो चुका है, खास हो चुका है, पर्टिकुलर हो चुका है, उस कंडीशन में भी हम उसके साथ में दा का यूज करते हैं। और प्लूरल नाउन के साथ में भी दा का यूज होता है, सच एज द बॉयज आर प्लेइंग। ए और एन हमेशा सिंगुलर के साथ में यूज होते हैं, बट दा इज ओनली आर्टिकल विच इज यूज विद द प्लूरल नाउन ऑल्सो। ओके, तो दा एक ओनली आर्टिकल है जो कि प्लूरल नाउन के साथ में भी यूज हो सकता है। द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो प्लूरल है ना, बॉयज बॉयज प्लूरल है, वहां पे ए और एन हम नहीं लगा सकते क्योंकि वहां बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, तो वहां पे यूज होगा दा का। इज दैट क्लियर? अब सच एज कई बार हम ओकेजनली बोलते हैं कि आई हैव हैबिट ऑफ टेकिंग डिनर एट 9 o'clock। मेरी आदत है 9 o'clock पे मैं डिनर लेता हूँ या लेती हूँ। तो कंडीशन क्या हुई कि जब हम 9 o'clock पे डिनर लेते हैं तो उसको एज इट इज हमने यूज किया, यूजुअल यूजिंग वर्ड है। बट आर यू गो टू द डिनर पार्टी ऑफ पर्टिकुलर, अगर हम किसी का नेम लेके बोले, या आर यू गो टू द डिनर पार्टी ऑफ मिस्टर शर्मा, सो हमने वहां पे मिस्टर शर्मा की खास डिनर पार्टी के बारे में बात किया, मतलब अब वहां पे दा का यूज हो गया। आर यू गो टू द डिनर पार्टी ऑफ मिस्टर शर्मा, मतलब मिस्टर शर्मा की डिनर पार्टी अब एक खास चीज हो गई, इसलिए वहां पे दा का यूज हुआ। इज दैट क्लियर? दीज आर द यूज ऑफ द A and N, these articles. Actually what is the condition? Most important thing is that with the name of particular person or place we never use the। इस चीज को याद रखिए, मॉन्यूमेंट्स के साथ, रिवर्स के साथ, फेमस बिल्डिंग के साथ में हम दा का यूज करते हैं, लेकिन किसी कंट्री के नेम के साथ, किसी पर्सन के नेम के साथ में हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बट हाँ, सच एज
the United Nation. We can say the United Nation because it is a group of nations. On that condition, we can say the United Nation. Is that clear? That's all for today. If you have any doubt, you can ask me